आखिर क्यों इंडिया COP33 क्लाइमेट समिट होस्ट करने से खुद को पुल बैक कर रहा है और कैसे मुंबई में 1500 साल पुराना एक रिजर्वियर का खोज मिला है। चलिए जानते हैं डिटेल्स में आज की इस करंट अफेयर्स के क्लास में। वेलकम टू डेली अपडेट। इस क्लास में हम द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। आज है 9 अप्रैल और आज हमारे क्लास में टोटल में 11 न्यूज है जिसे हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। मैंने 7 और 8 अप्रैल को क्लास नहीं ली थी, उसका भी न्यूज आज के ही क्लास में ऐड कर दिया है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला न्यूज से। आज का पहला न्यूज है वेनेजुएला का क्रूड ऑयल सप्लाई टू इंडिया। केपलर फार्म के द्वारा एक डेटा निकाला गया है जिसमें बताया जा रहा है ओवर 6 ईयर पीरियड में इंडिया इस साल यानी कि 2026 में हाईएस्ट अमाउंट ऑफ क्रूड ऑयल अराउंड 10 से 12 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल वेनेजुएला से इंपोर्ट करने वाला है। ओवर द पीरियड इंडिया अपना ऑयल इंपोर्ट को डाइवर्सिफाई किया है। 27 कंट्रीज से लेकर इंक्रीज होकर 41 कंट्रीज हुआ है। मतलब पहले इंडिया 27 कंट्रीज से ऑयल इंपोर्ट करता था क्रूड ऑयल, और अब इंडिया 41 कंट्रीज से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। इंडियन ऑफिशियल डेटा के अनुसार 2019 में वेनेजुएला इंडिया का 5th लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर था। 2019-20 में इंडिया और वेनेजुएला का बायलैटरल ट्रेड था $6.40 बिलियन का, जिसमें से $6.06 बिलियन का इंडिया क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता था वेनेजुएला से और सिर्फ $0.36 बिलियन का सामान इंडिया वेनेजुएला को एक्सपोर्ट करता था। आगे बढ़ते हैं आज का सेकंड न्यूज पे। आज का सेकंड न्यूज है रूरल इंडिया के लैंड ओनरशिप पे एक डेटा निकाला गया है उसी के ऊपर। रिसेंटली रूरल इंडिया का लैंड इनइक्वालिटी को लेकर एक स्टडी पब्लिश किया गया है। स्टडी का नाम है लैंड इनइक्वालिटी इन इंडिया, नेचर, हिस्ट्री एंड मार्केट। इसे पब्लिश किया गया है वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के द्वारा, जो एक पेरिस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और इस स्टडी को कोऑथर किया गया है इकोनॉमिस्ट नितिन कुमार भारती, डेविड ब्लैक्सली और समरीत मलिक के द्वारा। इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में 100% लैंड का 44% एरिया सिर्फ 10% हाउस होल्ड या फिर 10% फैमिली के द्वारा ओन किया जाता है, और इंडिया में 46% ऐसा फैमिली है या फिर हाउस होल्ड है जो लैंडलेस है। इंडिया का 2 स्टेट, एक बिहार और एक पंजाब, इन दोनों स्टेटों में ऐसा गांव का संख्या ज़्यादा है जिसमें एक सिंगल फैमिली या फिर हाउस होल्ड के द्वारा उस गांव का आधा से भी ज़्यादा जमीन ओन किया जाता है। और बिहार और केरला ये 2 स्टेट है जिसमें टॉप 10%, 5% या फिर 1% के पास लैंड का कंसेंट्रेशन सबसे ज्यादा है। बिहार और पंजाब में विलेज संख्या ज्यादा था जिसमें एक ही ओनर के द्वारा मोर देन हाफ ऑफ द विलेज का लैंड ओन किया जाता था। बट बिहार और केरला में टॉप 10%, टॉप 5% या फिर टॉप 1% जो लैंड ओनर है उसके पास लैंड का कंसेंट्रेशन ज्यादा है। ये 2 पॉइंट फिर से रिपीट हुआ है। इसी रिपोर्ट में और भी बताया गया है जो लैंड ओन किया जाता है टॉप हाउस होल्ड के द्वारा वो मिनिमम 7.3% है जो यूपी में देखने को मिल रहा है, और मैक्सिमम 20.1% जो बिहार में देखने को मिल रहा है। मतलब बिहार में लैंड ओन का इनइक्वालिटी ज़्यादा है। 4 स्टेट जिसका एग्रीकल्चर में डिपेंडेंसी ज़्यादा है, एक राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। ये 4 स्टेट में से मध्य प्रदेश और बिहार में लैंडलेस हाउस होल्ड ज़्यादा है। पंजाब में भी लैंडलेसनेस ज़्यादा है 73% पे। इसी इनइक्वालिटी पे एक गिनी कोएफिशिएंट निकाला गया है जिसमें बताया जा रहा है केरला का गिनी कोएफिशिएंट सबसे ज़्यादा है 90, फॉलोड बाय बिहार, पंजाब, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल। इन सभी का गिनी कोएफिशिएंट अराउंड 80 है, और कर्नाटक और राजस्थान का सबसे लोएस्ट गिनी कोएफिशिएंट है बिलो 65। लोअर गिनी कोएफिशिएंट मतलब यहाँ पर इनइक्वालिटी का परिमाण कम है, मतलब वेल्थ या फिर इनकम एक पॉपुलेशन में वेल डिस्ट्रीब्यूट है। बट हायर गिनी कोएफिशिएंट का मतलब यहाँ पर इनइक्वालिटी ज़्यादा है, मतलब जो गरीब है वो बहुत ज़्यादा गरीब है और जो अमीर है उसके पास बहुत ज़्यादा परिमाण में इनकम या फिर वेल्थ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया का HFC यानी कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन एमिशन को लेकर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक डायरेक्टिव जारी किया गया है जिसमें से HFC यानी कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का प्रोडक्शन फेज डाउन किया जाएगा, और दिसंबर 2027 के बाद न्यू HFC प्रोडक्शन का एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं दिया जाएगा। ओजोन डिप्लेशन को देखते हुए 1989 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था जिसमें डिसीजन लिया गया था 2010 आते आते CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक प्रोमिनेंट ग्रीन हाउस गैस को कम्प्लीटली बैन कर दिया जाएगा। इसे CFC जिसे रेफ्रिजरेटर AC में कूलिंग इफेक्ट के रूप में यूज किया जाता था, इसे बैन करने के बाद HFC यानी कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को अडॉप्ट किया गया था फॉर ए कूलिंग एजेंट। बट इसी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का किगाली अमेंडमेंट जो 2016 में रवांडा में हुआ था, उसमें HFC को फेस डाउन करने का यानी कि HFC का इस्तेमाल को कम करने का डिसीजन लिया गया था, और इस डिसीजन को इंडिया ने 2021 में रेटिफाई किया था। इसी एग्रीमेंट को फॉलो करते हुए इंडिया ने एग्री किया है
जनवरी 2028 से HFC प्रोडक्शन को फेज डाउन करेगा और 2032 आते आते 10% डिक्रीज करेगा और 2047 आते आते 85% HFC प्रोडक्शन को डिक्रीज कर देगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट ऑन एंट्री ऑफ ओमेन इनटू सबरीमाला टेम्पल। सबरीमाला टेम्पल केरला का एक टेम्पल है जिसमें ओमेन बिटवीन द एज ऑफ 10 to 50 were not allowed to enter the temple। इसी को देखते हुए 2018 सितंबर में सुप्रीम कोर्ट का 5 जज बेंच के द्वारा ओमेन के एंट्री पे जो एज रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ था उसे हटा दिया गया था। इसी जजमेंट को फिर से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है और इस बार 9 जज बेंच हेडेड बाय CJI सूर्यकांत कंप्राइजिंग जस्टिस PV नागारत्ना, MM सुंदरेश, असानुद्दीन अमानुल्लाह, अरविंद कुमार, जस्टिस अगस्तिन जॉर्ज मसी, जस्टिस प्रसन्ना B भराले, जस्टिस R महादेवन एंड जस्टिस जॉयमाला बागची के द्वारा इसे फिर से रिव्यू किया जा रहा है। तो इसी को लेकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 न्यूज में आ जाता है। इसी आर्टिकल 25 के अंदर फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजियन है। इसी आर्टिकल 25 का सब क्लॉज 2 भी स्टेट को पावर देता है टू रेगुलेट सेकुलर एक्टिविटीज कनेक्टेड टू रिलीजियन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज COP33 क्लाइमेट मीटिंग को लेकर। रिसेंटली CHN यानी कि क्लाइमेट होम न्यूज के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया है जिसमें बताया जा रहा है इंडिया ने खुद को COP33 क्लाइमेट मीटिंग जो 2028 में होने वाला था उसके होस्ट के बिल्डिंग से हटा लिया है। 2023 में दुबई में COP28 हुआ था। इस मीटिंग में PM मोदी के द्वारा इंटरेस्ट शो किया गया था। इंडिया COP33 जो 2028 में होगा उसे होस्ट करना चाहता है। इंडिया के साथ एक और कंट्री ने इंटरेस्ट शो किया था, वो था साउथ कोरिया। अब इंडिया खुद को इस होस्ट के बिल्डिंग से हटा लिया है तो सिर्फ साउथ कोरिया बचता है जो इस मीटिंग को होस्ट करने का इंटरेस्ट दिखा रहा है। इससे पहले भी 2002 में इंडिया COP8 को होस्ट कर चुका है। 1994 का UNFCCC, 1997 का क्योटो प्रोटोकॉल और 2015 का पेरिस एग्रीमेंट के जितनी भी सिग्नेटरीज कंट्रीज है इन सभी को मिलाकर क्लाइमेट के ऊपर जो कॉन्फ्रेंस या फिर मीटिंग किया जाता है उन्हें COP या फिर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहा जाता है। ये मीटिंग हर साल किया जाता है। फॉर द फर्स्ट टाइम 1995 में किया गया था जर्मनी के बर्लिन में। लास्ट ईयर यानी कि 2025 में COP30 का मीटिंग हुआ था ब्राजील में। COP31 जो 2026 में होने वाला है ये होगा तुर्की और ऑस्ट्रेलिया में और 2027 में COP32 होगा, ये होगा इथियोपिया में। COP33 जिसे होस्ट करने का इंटरेस्ट इंडिया और साउथ कोरिया के द्वारा दिखाया जा रहा था बट इंडिया ने खुद को पीछे ले लिया है और इंडिया के द्वारा कोई भी कारण नहीं दिया गया है कि ये क्यों अब होस्ट नहीं करना चाहता। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज एक 1500 साल पुराना रिजर्वायर को लेकर। रिसेंटली एलिफेंटा आइलैंड जो मुंबई कोस्ट में है वहां पर एक 1500 साल पुराना रिजर्वायर का खोज मिला है। ये रिजर्वायर 1500 साल पुराना है और टी शेप का है। इसका लेंथ है 14.7 मीटर और इसका विड्थ है 6.7 मीटर एंड 10.8 मीटर और इसका डेप्थ है 5 मीटर। इस एग्जाबिशन में स्टोरेज पॉट, टेराकोटा फिगराइंस, ग्लास, स्टोन बैंगल ये सभी एक्सट्रैक्ट किया गया है और साथ ही में मेडिटेरियन रीजन के 3000 एम्फोरा और मेसोपोटामिया रीजन के टॉर्पीडो जार्स को अनअर्थ किया गया है जिसे इस्तेमाल किया जाता था वाइन, ऑयल एंड फिश सॉस को स्टोर करने के लिए। इसी के साथ 60 कॉपर, लेड और सिल्वर का कॉइन भी एक्सकवेट किया गया है जिसमें से कॉपर कॉइन माना जा रहा है 6th सेंचुरी का कालाचुरी डायनेस्टी का कृष्णा राजा रूलर को बिलोंग करता है। इस कॉइन में सीटेड बुल, टेम्पल एंड कृष्णा राजा का पिक्चर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज एक MOU को लेकर है। न्यूक्लियर पावर सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने के लिए इंडिया का NTPC और फ्रांस का EDF यानी कि इलेक्ट्रिक डे फ्रांस के बीच में एक MOU साइन किया गया है। NTPC टारगेट कर रहा है बाय 2047 30 गीगावाट न्यूक्लियर कैपेसिटी को इंस्टॉल करना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज स्पेस रिलेटेड। रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया है। रिपोर्ट का नाम है इंडियन स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट 2025। इसमें बताया जा रहा है मैक्सिमम नंबर प्ले लोड डिप्लॉय किया गया है 2025 में। इस रिपोर्ट के अनुसार 2025 में 315 सक्सेसफुल स्पेस लॉन्च मिशन किया गया है ग्लोबली और जिसमें से 4651 ऑब्जेक्ट को ऑर्बिट में प्लेस किया गया है। इंडियन स्पेस के द्वारा 8 सैटेलाइट लॉन्च किया गया था और 4 रॉकेट को ऑर्बिट में प्लेस किया गया था। इंडिया का टोटल 86 सैटेलाइट ऑर्बिट में है जिसमें से 26 ऑपरेशनल है मतलब अभी भी काम कर रहा है, 23 डिफेक्ट है मतलब ऑर्बिट में है काम नहीं कर रहा और 36 डीके हो गया है मतलब वो खत्म हो गया है। और रॉकेट में से 3 LM भी अभी भी ऑर्बिट में है, 5 डीके हो गया है, 4 SSL भी डीके हो गया है, 4 GSL भी ऑर्बिट में है, 10 डीके हो गया है, 42 PSL भी ऑर्बिट में है और 19 डीके हो गया है। इंडिया का ही IRNSS-1D सैटेलाइट जो 4th नेविगेशन सैटेलाइट है
जिसे मार्च 2015 में इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था यूजिंग PSLV C27। वो डिकमीशन्ड हो गया है और अब जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में घूम रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज गवर्नमेंट स्कीम को लेकर। स्कीम का नाम है पीएम सूर्य घर योजना स्कीम। इस स्कीम के माध्यम से गवर्नमेंट के द्वारा सोलर रूफटॉप इंस्टॉल किया जाता है। इसे लॉन्च किया गया था 2024 में और 2025 का मिड से अभी तक 30 लाख हाउस होल्ड में सोलर रूफटॉप इंस्टॉल किया जा चुका है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है मार्च 2027 तक में 1 करोड़ हाउस होल्डर में पीएम सूर्य घर से सोलर रूफटॉप इंस्टॉल किया जाएगा। इसी टारगेट को पूरा करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी स्टेट को ULA मॉडल यानी कि यूटिलिटी लेड एग्रीगेशन मॉडल को अडॉप्ट करने को कह रही है, जिसके माध्यम से उन हाउस होल्ड को स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा फंड प्रोवाइड किया जाएगा जो सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन का खर्चा नहीं उठा सकती या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदने का या फिर इंस्टॉल करने का खर्चा नहीं उठा सकती। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज है अरुणाचल प्रदेश को लेकर। रिसेंटली गवर्नमेंट का कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्शन को अप्रूव किया गया है। फर्स्ट कमाला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जिसका टोटल कॉस्ट 26,069 करोड़ और सेकंड कलाई 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जिसका टोटल कॉस्ट 14,105 करोड़। कमाला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट का इंस्टॉल कैपेसिटी 1720 मेगावाट का और कलाई 2 हाइड्रो प्रोजेक्ट का इंस्टॉल कैपेसिटी 1200 मेगावाट। आगे बढ़ते हैं आज का लास्ट न्यूज पे। लास्ट न्यूज है आरबीआई को लेकर। रिसेंटली आरबीआई के एमपीसी यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा इंडिया का रेपो रेट 5.25% पे रखा गया है। रेपो रेट इन सिंपल टर्म्स मतलब आरबीआई जिस रेट पे अदर्स कमर्शियल बैंक या फिर शेड्यूल बैंक को लोन प्रोवाइड करता है उसे रेपो रेट कहा जाता है। इसी के साथ हेडलाइन रिटेल इन्फ्लेशन 4.6% और सीपीआई इन्फ्लेशन को 2% पे रखा गया है और इंडिया का जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन को 6.9% पे रखा गया है। इसी के साथ हमारा आज का सारा न्यूज़ कवर हो गया। इसी न्यूज़ के ऊपर मैंने 3 क्वेश्चन ऐड किया है। ये क्वेश्चन 1, ये क्वेश्चन 2 और ये क्वेश्चन 3। इसे सॉल्व करने की कोशिश करना। इसका आंसर मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अब हम लास्ट डे का क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इंडिया का बॉर्डर मैनेजमेंट और मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। ऑप्शन 1 इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर का 80% फेंस किया जा चुका है एज ऑफ 2025। ये सही है। सेकंड बीएसएफ को मैंडेट किया गया है डिप्लॉय करने के लिए रेप्टाइल। नहीं, ये फिजिबिलिटी चेक करने को कहा गया है, मतलब आगे इसे डिप्लॉय किया जा सकता है या नहीं उसे सिर्फ टेस्ट किया जाएगा। तो ये ऑप्शन गलत। थर्ड इंडिया का कार्गो हैंडलिंग टारगेट जो है वो इस साल 7% से ग्रो हुआ है। ऑप्शन 4 इंडिया मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 ये एक गाइडलाइन है जिसके माध्यम से इंडिया का पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज किया जाएगा। ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 3 एंड 4। 1, 3 एंड 4 ऑप्शन बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 मिड डे मील स्कीम या फिर पीएम पोषण स्कीम को लेकर। ऑप्शन ए ये क्लास 9 से 12 तक को प्रोवाइड किया जाता है। नहीं। ऑप्शन 2 इसका जो डेली मील सर्व किया जाता है उसमें टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है। ये 3 इयर्स पीरियड में सबसे ज़्यादा देखने को मिला है। ये ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसी के साथ हमारा आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है।